जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डेली डिफेंस न्यूज एपिसोड 20 में। इस हफ्ते इंडिया ने दिखा दिया ग्लोबल स्टेज पर भी और बैटलफील्ड पे भी दोनों जगह कमांड किसकी है। यूके के साथ 3900 करोड़ का मिसाइल डील, सब कुछ एक ही एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप स्ट्रेटेजिक और डिफेंस अपडेट्स के साथ। यूके ने साइन किया है $468 मिलियन का डील इंडिया के साथ, जिसके तहत थेल्स कंपनी बनाएगी लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स इंडियन आर्मी के लिए। ये डील अनाउंस हुई पीएम कियर स्टारमर के मुंबई विजिट के दौरान, जब उन्होंने पीएम मोदी से राजभवन में मुलाकात की। LMMS हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और ग्राउंड लॉन्चर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रिसीजन स्ट्राइक और एरियल डिफेंस के लिए एक गेम चेंजर। ऑफिशियल्स के मुताबिक ये एक फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स अ बिगर यूके इंडिया कॉम्प्लेक्स वेपन्स पार्टनरशिप, जिसमें टैक्टिकल मिसाइल्स और EW सिस्टम्स पर जॉइंट वर्क होगा। इसके साथ ही ब्रिटेन ने नेवल प्रोपल्शन प्रोजेक्ट पर भी 2000 करोड़ रुपए के बराबर का कोलैबोरेशन अनाउंस किया है। इलेक्ट्रिक इंजन्स फॉर इंडियन वॉरशिप्स, ये डील दोनों देशों के बीच डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। एक तरफ इंडिया के मेक इन इंडिया का विजन और दूसरी तरफ यूके का पिवट टू इंडिया पैसिफिक स्ट्रेटेजी। फाइनली IAF को मिलने जा रहा है अपना पहला तेजस MK-1A फाइटर जेट। इस अक्टूबर के लास्ट वीक तक HAL के 83 जेट्स के ऑर्डर में डिले हुआ था ड्यू टू स्लो डिलीवरी ऑफ GE इंजन्स, लेकिन अब प्रोडक्शन फास्ट ट्रैक पर है। अगला बड़ा स्टेप है 97 और तेजस MK-1A जेट्स के लिए टॉक्स चल रही हैं, जिससे टोटल फ्लीट 180 एयरक्राफ्ट तक पहुंच जाएगी। अभी IAF के पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रंस हैं, जबकि टारगेट 42 का है और MiG-21 रिटायर होने के बाद गैप और बढ़ गया है। साथ ही 114 MRFA जेट्स के टेंडर पर भी काम चल रहा है। मेड इन इंडिया राफेल ऑप्शंस पर सीरियस डिस्कशन हो रही है। और सबसे विजनरी प्रोजेक्ट इंडिया का AMCA स्टेल्थ फाइटर, जिसका 15,000 करोड़ का प्लान अप्रूव हो चुका है। ये सारे एफर्ट्स इंडिया के आत्मनिर्भर डिफेंस ड्रीम को एक नई फ्लाइट देने वाले हैं, लिटरली। US नेवी डिस्ट्रॉयर USS फिट्जजेराल्ड ने बांग्लादेश के चट्टोग्राम पोर्ट पर अपना गुडविल विजिट कंप्लीट किया। ये पहली बार है 1971 के बाद जब कोई US नेवी डिस्ट्रॉयर बांग्लादेश में डॉक हुआ है। ये विजिट इंडो पैसिफिक रीजन में मैरीटाइम कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए एक सिंबॉलिक स्टेप माना जा रहा है। USS फिट्जजेराल्ड, जो एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, बांग्लादेश नेवी के BNS अबू उबायदा ने वेलकम किया। विजिट के दौरान दोनों नेवीज के बीच ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइजेस भी हो रहे हैं। चट्टोग्राम से बदर खली तक डेजिग्नेटेड एरिया में इन ड्रिल्स का मेन एम है मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करना। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं, जिसमें इस्लामाबाद ने काबुल के पास TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान मिलिटेंट कैंप्स को टारगेट किया। ये एक्शन उस वक्त हुआ जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी इंडिया के हिस्टोरिक विजिट पर थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने थर्सडे नाइट ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसका एम था अफगान तालिबान पर प्रेशर बनाना, क्योंकि पाकिस्तान उन पर TTP को शेल्टर देने का आरोप लगाता है। मुत्तकी का ये इंडिया ट्रिप 2021 के बाद पहला हाई लेवल अफगान विजिट है, जहां उनकी मीटिंग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर और NSA अजित डोवाल के साथ होने वाली है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ये एयर स्ट्राइक एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है, दिखाता है कि इस्लामाबाद अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स को यूनिलैटरल एक्शन से एड्रेस करने को तैयार है। इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि न्यू दिल्ली काबुल टाई स्ट्रेंथन हो रहे हैं और रीजनल पावर बैलेंस चेंज हो सकता है। इंडिया यूके फ्री ट्रेड पैक्ट इज सेट टू चेंज द गेम। पीएम मोदी ने कहा है सेटा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट से इंडिया के MSMEs को बूस्ट मिलेगा और नए जॉब्स क्रिएट होंगे। अब दोनों देशों के बीच ट्रेड $56 बिलियन से डबल होने की उम्मीद है 2030 से पहले। डील के तहत 99% इंडियन टैरिफ लाइंस पर ड्यूटीज हटा दी गई हैं, जिससे टेक्सटाइल्स, लेदर, ज्वेलरी और एग्री सेक्टर्स को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। ये पैक्ट प्रोफेशनल मोबिलिटी को भी इजी बनाता है, स्पेशली IT, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स के लिए। पीएम मोदी ने यह भी अनाउंस किया है कि 9 UK यूनिवर्सिटीज इंडिया में कैंपस खोलेंगी, बूस्टिंग एजुकेशन कोलैबोरेशन। ब्रिटिश पीएम कियर स्टारमर ने बताया कि सिर्फ 3 महीनों में ही ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में 6 बिलियन यूरोस का जंप हुआ है। इस डील के जरिए दोनों देश AI, डिफेंस टेक, क्लीन एनर्जी और रेयर मिनरल्स में मिलकर काम करेंगे। ओवरऑल सेटा एक स्ट्रॉन्ग पुश है आत्मनिर्भर भारत और
ग्लोबल ग्रोथ पार्टनरशिप के लिए। ब्राजील और इंडिया के टाइज और मजबूत होने वाले हैं। ब्राजील के वाइस प्रेसिडेंट जेराल्डो अल्टमैन अगले हफ्ते इंडिया का दौरा करने वाले हैं। ये विजिट दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। ये विजिट रीसेंट इंडिया ब्राजील स्ट्रेटेजिक डायलॉग के बाद हो रही है, जहां NSA अजित डोवाल और ब्राजील के एम्बेसडर सेल्सो अमोरिम ने डिफेंस, एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स पर बातचीत की। दोनों देश अब $20 बिलियन ट्रेड टारगेट अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल ट्रेड अराउंड $12 बिलियन के आसपास है। टॉक्स में फोकस होगा ट्रेड, MSME ग्रोथ, फार्मास्यूटिकल्स और ग्रीन एनर्जी कोऑपरेशन पर। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा के नेक्स्ट ईयर के स्टेट विजिट से पहले ये ट्रिप ग्राउंडवर्क सेट करेगी। इंडिया और ब्राजील दोनों ब्रिक्स और इंडिया ब्राजील स्ट्रेटेजिक डायलॉग जैसे मल्टीलैटरल फोरम्स में अपना रोल और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ओवरऑल ये विजिट दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल टाइज को और डीप करेगी। तो ये थे इस हफ्ते के सबसे बड़े डिफेंस और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स। तेजस से इंडो पैसिफिक तक भारत अपनी पावर और पार्टनरशिप दोनों लेवल अप कर रहा है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।